साइंटिफिक एजुकेशन फिजिक्स में आपका स्वागत है। लेकिन आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, दूसरा में आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। सबसे पहली बात जो केमिस्ट्री का ये मेरा तीसरा क्लास है। जो इससे पीछे वाला जो क्लास होगा आप रिक्वेस्ट करते हैं आप देखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी क्लास ले रहे हैं मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को IIT हो या मेडिकल हो, दोनों में से जिस स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उसकी सफलता उसके साथ निश्चित होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, आज हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम बिल्कुल थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट जरूरत है उसकी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। आज जो हम डिस्क्राइब जो कर रहे हैं वो मेरा क्लास तीसरा का पहला पॉइंट है कि ये रेट किसको कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर IIT के लिए ही बात करेंगे और मेडिकल का ही बात कर रहे हैं। तो रेट रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। छोटा सा बात है जो आप कभी कभी बहुत बड़ा मिस कर जाते हैं। पहला है कि एवरेज रेट किसको कहेंगे, एवरेज रेट निकालिएगा। दूसरा रेट निकालिएगा इंस्टेंटेनियस, याद करके रखिएगा, वो रेट निकालिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालिएगा। सबसे पहली बात है कि एवरेज रेट में जो रिप्रेजेंट होगा वो डेल्टा से लिखिएगा और इंस्टेंटेनियस में किससे लिखिएगा, डी से लिखिएगा। अब आपको दोनों क्वेश्चन पर बना के डिफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल बना के दिखलाते हैं, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए तो हम लोग दोनों रेट के में एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं और बाद में डिफिनेशन लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल से बार बार देखेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन IIT का नीट का होगा हम क्वेश्चन भी लिख भी देंगे, उसको बनाइएगा। सपोज किया जाए कि A को रिएक्शन कराया गया है B से, रिजल्ट मिल रहा है C प्लस D मिल रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं दोनों क्वेश्चन डिफरेंशियल करके भी बताएंगे और इंटेनियस भी बताएंगे, एवरेज भी बताएंगे। सबसे पहली बात है, इसकी संख्या मान लीजिए n है और इसकी संख्या मान लीजिए m है। इसका मतलब है कि A की संख्या n है और B की संख्या m है और C की संख्या मान लीजिए कि L है और D की संख्या कोई भी सिस्टम का मान लीजिए Q है। मान लीजिए आप Q छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स है और दूसरा जो राइट साइड में जो लिख रहे हैं वो प्रोडक्ट्स है। तो याद करके रखिएगा प्रोडक्ट्स है। तो आप लोगों को जब भी रेट निकालना हो तो इस वर्ड से याद करके, हम कब बोल रहे हैं कि IIT के लिए पर्पस पर है, तो कोई भी रिएक्टेंट का जो वैल्यू लिखिएगा वो ऑलवेज निगेटिव में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आगे नीचे में डिफिनेशन लिखेंगे तो उस समय में आप समझ जाइएगा क्यों लिख रहे हैं। लेकिन आपको देखिएगा न्यूमेरिकल बनाने वक्त में इस बात को ध्यान रखिएगा, निगेटिव में लिखिएगा, इसका मान किस में लिखिएगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जब रेट निकाले, हम जो रेट जो निकाल रहे हैं वो एवरेज रेट निकाल रहे हैं, एवरेज रेट हम निकाल रहे हैं, ना कि इंटेनियस रेट निकाले, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट दोनों का निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट्स का भी निकाल सकते हैं। तो याद करके रखिएगा, रिएक्टेंट का निकालिएगा तो सभी का सभी माइनस में लिखिएगा और प्रोडक्ट्स का लिखिएगा तो सभी का सभी किस में निकालिएगा, प्लस में। लेकिन एक शर्त है, कोई भी एवरेज रेट निकालेगा यहाँ पर निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, या विथ लिख सकते हैं टाइम के साथ हम निकाल रहे हैं। याद करके रखें, हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ना कि किसी और फॉर्म की बात कर रहे हैं। हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसका रेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का निकालिएगा तो रिएक्टेंट का मान निगेटिव में लिखिएगा और प्रोडक्ट्स का मान लिखेंगे पॉजिटिव में। लेकिन याद करके रखिएगा, यहाँ पर एवरेज रेट निकालना चाह रहे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं रिएक्टेंट के लिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि रेट निकाल रहे हैं, एवरेज रेट निकाल रहे हैं ऑफ रिएक्टेंट का। देखिएगा रिएक्टेंट्स का जब निकाल रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, रिएक्टेंट 4 पहले बात कर लीजिए 4A के लिए। तो आप बोले हैं ना कि रिएक्टेंट में क्या निकालेंगे, आप लोग निगेटिव लिखेंगे तो माइनस लिख दीजिएगा और एवरेज का रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, डेल्टा, और A को नीचे में लिखिए, ऊपर में लिखिएगा। अब बाय रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में T लिखिएगा और ये एवरेज टाइम है। याद करके लिए अगर रेट निकाल रहे हैं 4A के लिए निकाल रहे हैं एवरेज रेट तो डेल्टा A बाई डेल्टा T लिखिएगा और माइनस लगाइएगा किस फॉर्म के लिए, रिएक्टेंट के लिए। लेकिन इसी 4 को रेट अगर B के लिए निकाल रहे हैं तो याद करके रखिएगा माइनस ही लिखिएगा, डेल्टा B बाई डेल्टा
टी लिखिएगा, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा गलती कीजिएगा कि सर ये नंबर है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ये कहाँ लिखेंगे। तो आप याद करके रखिए, यह जो नंबर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखिएगा, यह नंबर लिखिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में लिखिएगा। इसका मतलब है ये नंबर n सो इस यहाँ लिखिएगा, और जो m जो वैल्यू है वह यहाँ लिखिएगा। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ये ऐसा करके लिख सकते हैं। फिर ये एवरेज रेट किसका निकालिएगा, एवरेज रेट आप निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट के जगह पर आप प्रोडक्ट्स लिखिएगा। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस में मान निकालेंगे। यदि हम प्रोडक्ट्स का रेट निकाल रहे हैं, एवरेज रेट, तो लिखिएगा 4 किसके लिए बता रहे हैं, सी के लिए बता रहे हैं। 4C के लिए निकालिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, प्लस पहले लिखिएगा डेल्टा सी बल्टा डेल्टा टी लिखिए, लेकिन नंबर जो है ये नंबर डिजिट है वो नीचे में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। फिर अगेन 4 किसके लिए एवरेज निकाल रहे हैं, डी के लिए निकालिएगा, तो पॉजिटिव में लिखिएगा डेल्टा डी बाय लिखिएगा डेल्टा टी लिखिएगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर के साथ लिखिएगा, किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन याद करके रखिएगा सभी रेट, याद करके रखिएगा ये क्वेश्चन, सभी रेट और या ईच बोल सकते हैं, ईच जो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट होगा, ईज रेट होगा, इज इक्वल होगा टू एच अदर, सभी के सभी एक दूसरे से बराबर होगा। इसी लेकर आप लोग कभी भी लिख सकते हैं रेट इक्वल टू रिएक्टेंट का मान लिख सकते हैं, माइनस में डेल्टा ए बटा डेल्टा टी लिखते हैं, लेकिन इसका नंबर है रिस्पेक्ट में किसके लिए लिखिएगा, एन लिखिएगा। जो इक्वल टू होगा रेट किसका लिखेंगे, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखिए, लेकिन नंबर लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। जो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट्स का डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होगा, लेकिन नंबर होगा रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू होगा, ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू डी बाय लिखिएगा डेल्टा टी लिखिएगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में नंबर को रखेंगे। इसी लेकर कभी भी किसी का रेट रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट्स का निकालना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप लोग एक चीज याद करके रखिएगा, रिएक्टेंट का वैल्यू ऑलवेज माइनस में लिखिएगा, प्रोडक्ट्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में लिखिएगा। अब क्यों लिखा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं डिफिनेशन के साथ। चलिए तो डिफिनेशन देखिए कि क्या लिखते हैं। डिफिनेशन आप लोगों को बहुत सटीक बताते हैं कि डिफिनेशन किसका हम जानना चाह रहे हैं, रेट रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट में हम पढ़ लिए तो थोड़ा डिफिनेशन देखिएगा, तो देखिए कैसे लिखा जाता है रेट रिएक्शन का डिफिनेशन। तो आप क्या बोले हैं, ये सिंपल सी बात है कि रेट लिखे हैं, रेट का सिंबल आर लिखिएगा, रिएक्टेंट के लिए क्या लगा देंगे, याद करके रिएक्टेंट के लिए आर लगा दीजिएगा, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। आप प्रोडक्ट्स के लिए क्या लगा दीजिएगा, पॉजिटिव लगा दीजिए और डेल्टा टी लिखिएगा। अब देखिए इसका डिफिनेशन कैसे बोलते हैं, इसको बोलिएगा चेंज, याद करके रखिएगा, चेंज ऑफ, इसका होगा कंसंट्रेशन, दोनों का मान होगा, याद करके रखिएगा, दोनों का मान कंसंट्रेशन में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ या तो आर का या तो पी का। इसका मतलब है या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट्स का। इसका इंग्लिश होता है विथ, और इसका आप जानते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। उस टाइप का जो रिएक्शन होगा, रेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है, डिफिनेशन सुन लीजिए, द लगा दीजिएगा सिर्फ, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम इज नोन एज, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसको, डिफिनेशन भी लिख देते हैं कैसे लिखा जाता है। सो देखिए डिफिनेशन लिखेंगे, द चेंज, बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन लिखिए, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आइदर, या तो आइदर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विथ टाइम, विथ टाइम इज नोन एज, उसी को हम लोग कहेंगे नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आप यहां पर एक वर्ड्स आप भी सीख लीजिए, थोड़ा मैथमेटिक्स वर्ड्स में हम क्या बोले हुए थे कि ऐसा वर्ड्स बताएंगे कि वो निगेटिव क्यों होता है, तो हम एक वर्ड्स लिखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निगेटिव जो रेट लिखते हैं, यहां देखिए माइनस डेल्टा आर बोले हैं, डेल्टा टी बोले हैं, तो बोलिएगा क्यों निगेटिव लिखते हैं, तो बोलिएगा कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है, किसके साथ,
विथ विथ किसके साथ, विथ जब टाइम क्या करता है, विथ इंक्रीज टाइम, याद करके इंक्रीज टाइम, अगर टाइम बढ़ाते हैं तो क्या कंसंट्रेशन का मास रिएक्शन का क्या करता है, घटता है, इसीलिए इसका निगेटिव में लिखते हैं। और प्रोडक्ट्स का मान पॉजिटिव में इसलिए क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स का मान इसलिए लिखा जा रहा है कि प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है इसका मान ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके साथ, विथ इंक्रीज ऑफ टाइम, इंक्रीज ऑफ टाइम। इसी लेकर टाइम के साथ रिएक्टेंट का वैल्यू घटता है तो माइनस में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स का मान टाइम के साथ बढ़ता है इसलिए कर इसको किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। लेकिन जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका न्यूमेरिकल बना के हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को बार बार देखिए। हम आपको बता रहे हैं कि हर एक न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे, हम थ्योरी नहीं लिखना चाह रहे, हमको उतनी ही थ्योरी लिखेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल हो या आईटी का क्वेश्चन हो आसानी से बन सके। हम एक पर एक ट्रिक इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको पता चलेगा। कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको 35 सेकंड 40 सेकंड में कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा। नेक्स्ट टाइम में हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे कि एवरेज जो रेट है उसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, एनसीईआरटी का भी बताएंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया होगा उस सभी का क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।